पुलिस मुख्यालय में तैनात महिला आरक्षी रुचि चौहान की हत्या का पीजीआई पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम ने सोमवार को खुलासा किया है। आरोपी पद्मेश ने रुचि से परेशान होकर हत्याकांड को अंजाम दिया। दरअसल प्रतापगढ़ की रानीगंज तहसील में तैनात तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव पर महिला सिपाही शादी का दबाव बना रही थी, जिसके चलते आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल तहसीलदार, उसकी पत्नी प्रगति श्रीवास्तव और दोस्त नामवर सिंह गिरफ्तार किया है। बता दें कि रुचि का शव बीते गुरुवार को पीजीआई के माती इलाके में मिला था। ये 17 फरवरी को थाना पीजीआई में एक नाले में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था। इसमें फिर इसके खुलासे के लिए हमारी जो ईस्ट जोन की क्राइम टीम एवं थाना पीजीआई की टीम लगी हुई थी। इसमें 19 तारीख को ये संज्ञानित हुआ कि एक महिला कांस्टेबल है रुचि चौहान, जो पुलिस मुख्यालय में काम करती है, जिसकी गुमशुदगी थाना सुशांत गौड़ सिटी में दर्ज की गई थी। प्रारंभिक जांच में ऐसा प्रतीत हुआ कि ये जो अज्ञात शव मिला है इसी महिला कांस्टेबल का है। इसमें ये मूल रूप से बिजनौर की रहने वाली है। इसके परिवार को सूचित किया गया। इसके परिजन जो थाने पे आए, इन्होंने तस्दीक किया कि ये जो शव है इसकी रुचि चौहान का ही है, और फिर इसमें तहरीर के आधार पर थाना पीजीआई पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। हमारे जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में स्रोतों से जो जानकारी प्राप्त हुई थी, साथ ही जो सर्विलांस के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई, उसमें एक तहसीलदार रानीगंज पद्मेश श्रीवास्तव का नाम उजागर हो रहा था। जिस दिन 12 फरवरी को ये पद्मेश श्रीवास्तव प्रतापगढ़ से लखनऊ आया था, और यहाँ पे लास्ट लोकेशन रुचि चौहान के साथ इसकी मिल रही थी, और आखिरी कॉल भी रुचि चौहान की पद्मेश श्रीवास्तव की शक के आधार पर पद्मेश श्रीवास्तव से पूछताछ की गई तो घटना का पूरा खुलासा हुआ। पद्मेश श्रीवास्तव ने बताया कि उनके पिछले 1.5 वर्ष से वो रुचि को जानता था। फेसबुक के माध्यम से इनकी मुलाकात हुई थी और संबंध थे। रुचि पूर्व में इसकी शादी हो रखी थी, जिससे अपने पति से इसका विवाद चल रहा था और डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स चल रही थी। अब लगभग उनकी डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स फाइनल होने वाली थी, तो रुचि अब इस पर शादी का दबाव बना रही थी। ये पद्मेश ने शादी करने से मना कर दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी शादीशुदा था, और जब ये ज़्यादा दबाव बनाने लगी तो ये बात इसने अपनी पत्नी से भी शेयर करी, और इन दोनों का प्लान हुआ कि अब इसको हमें रास्ते से हटाना होगा, तभी निजात मिलेगी। तो पद्मेश 12 फरवरी को लखनऊ आया और यहाँ पे पीजीआई में वृंदावन एरिया में रुचि को बुलाकर उससे मिला। इसका साथी नामवर सिंह, इनको जूस में अल्प्रेक्स की गोलियाँ मिलाकर इसको रुचि को नशे की हालत में कर दिया, और फिर इसे अपनी गाड़ी में शिफ्ट करके नाले में ले जाकर फेंका, इसकी मौत सुनिश्चित हो जाए। डीसीपी पूर्वी अमित आनंद ने बताया कि महिला सिपाही की मौत सिर पर भारी सामान से वार करने से हुई थी। जांच में यह सामने आया है कि महिला आरक्षी व तहसीलदार के बीच करीब 1.5 साल पहले फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी। धीरे धीरे दोनों करीब आ गए। पति को तलाक देने के बाद महिला सिपाही तहसीलदार पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी। इससे परेशान होकर तहसीलदार पद्मेश ने यह साजिश रची। उसने रुचि को फोन कर पीजीआई अस्पताल के पास बुलाया। पद्मेश व उसके दोस्त नामवर ने उसे खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। तब आरोपियों ने गला दबाकर उसकी जान ले ली थी। इसके बाद 12 फरवरी की रात को शव माती नाले में फेंक कर भाग निकले थे। पीजीआई के माती इलाके में नाले में जिस महिला सिपाही रुचि सिंह का शव बृहस्पतिवार को मिला था, उसने पति नीरज के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराकर तलाक लिया था। डीसीपी पूर्वी अमित आनंद ने बताया कि रुचि की शादी जून 2019 में कांस्टेबल नीरज के साथ हुई थी। दिसंबर 2019 में रुचि भी बतौर सिपाही भर्ती हो गई थी। आरोप है कि तलाक भी तहसीलदार ने ही कराया था। नजदीकियां बढ़ने के बाद रुचि पद्मेश पर शादी का दबाव बनाने लगी। दबाव बढ़ने पर पद्मेश ने रुचि को बताया कि वह शादीशुदा है। इसके बाद से दोनों में विवाद शुरू हो गया था। इसको हमें रास्ते से हटाना होगा, तभी निजात मिलेगी। तो पद्मेश 12 फरवरी को लखनऊ आया और यहाँ पे पीजीआई में वृंदावन एरिया में रुचि को बुलाकर उससे मिला। इसका साथी नामवर सिंह, इनको जूस में अल्प्रेक्स की गोलियाँ मिलाकर इसको रुचि को नशे की हालत में कर दिया, और फिर इसे अपनी गाड़ी में शिफ्ट करके नाले में ले जाकर फेंका, इसकी मौत सुनिश्चित हो जाए।
इसलिए इसने पहले इसका मुंह और गला दबाया, साथ ही इसके सर पे भी वार किया। जो इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उससे भी इसकी पुष्टि होती है। नामवर सिंह जो है कल्ली पश्चिम थाना पीजीआई का रहने वाला है। ये मूल रूप से प्रतापगढ़ का है। इसका एक ज़मीन का मैटर चल रहा था दाखिल खारिज का, जो इसी के तहसीलदार कोर्ट में चल रहा था। वहीं पे इनकी जानकारी हुई और अपने ज़मीन का मैटर ख़त्म करने के लिए इसने तहसीलदार की योजना में साथ देने का पूरा प्लान बनाया। जिस दिन ये घटना हुई है, ये नामवर की बातें रुचि से भी हुई है और इसके पद्मेश श्रीवास्तव से भी है। घटना कारित करने के बाद इसने इसकी पद्मेश की पत्नी को भी फ़ोन किया है और उसको बताया है कि इसकी हत्या कर दी गई है। और इस पूरे घटनाक्रम में पद्मेश श्रीवास्तव की बीवी प्रगति श्रीवास्तव भी पूर्ण रूप से शामिल है। उसे घटनाक्रम के बारे में पूर्ण जानकारी थी और शुरुआत से ही प्लान में वो शामिल थी। हमारी जोन की सर्विलांस टीम और थाना पीजीआई ने सराहनीय कार्य करते हुए आज तीनों को गिरफ्तार किया है और इन्हें जेल भेजा जा रहा है। सर, वृंदावन से ले जा करके जो नाले में फेंका गया बॉडी को, रास्ते में कई जगह चेकिंग भी मिली होगी, तो आखिर ये बॉडी लेकर के जा रहे थे, चेकिंग में किस तरीके की सफलता नहीं मिल पाई, क्या कुछ वजह रही? ये जो वृंदावन एरिया है ये, और जहाँ डेड बॉडी मिली है ज़्यादा दूर का उसमें दूरी नहीं है, लगभग 3-3.5 किलोमीटर की ही दूरी होगी। और जो एरिया वो सुनसान एरिया, उसी सुनसान एरिया का इन्होंने फ़ायदा उठाया। ये महिला आरक्षी किस बैच की थी, कहाँ पे पोस्टेड थी? ये महिला आरक्षी मूल रूप से बिजनौर की रहने वाली है और इसकी 19 बैच की है और ये वर्तमान में पुलिस मुख्यालय में अटैच थी। थोड़ा चेहरा ऊपर उनका मास्क फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। दिखा दो।